हेलो, मैं विजय मुल्सानिया कोरल ड्यू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूँ। लेसन नंबर 3, पिक टूल, जूम टूल एंड रिपीट एक्शन। इस लेसन में हम पिक टूल, जूम टूल तथा रिपीट एक्शन के बारे में सीखेंगे। तो कोरल ड्रॉ में टूल बॉक्स में ये सबसे पहला टूल है वो पिक टूल है। यहाँ पर ये पिक टूल से हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, रिसाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, मिरर करने के लिए यूज कर सकते हैं, रोटेट करने के लिए यूज कर सकते हैं और स्क्यू करने के लिए यूज कर सकते हैं तथा ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए भी यह पिक टूल यूज में ले सकते हैं। और इसके साथ में हम पिक टूल के ऑप्शंस भी देखेंगे, ट्रीट एज फिलेट ऑप्शन और पिक टूल के कंस्ट्रेंट ऑप्शन तथा रिपीट एक्शन। पिक टूल से शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को मुझे सिलेक्ट करना हो तो इनके लिए ये पिक टूल यूज होता है और इनके लिए शॉर्टकट है, पिक टूल के लिए शॉर्टकट है स्पेस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टूल बॉक्स में देखिए स्पेस प्रेस करने पर पिक टूल और फिर से अगर स्पेस प्रेस किया जाए तो लास्ट में जो टूल यूज किया था वह टूल सिलेक्ट होगा। सपोज यहाँ पर मैंने एलिप्स टूल सिलेक्ट किया है, यहाँ पर तो स्पेस दबाने पर पिक टूल, स्पेस दबाने पर एलिप्स। अगर यहाँ पर पॉलीगॉन टूल लिया है मैंने यहाँ पर तो स्पेस दबाने पर पिक टूल, स्पेस दबाने पर पॉलीगॉन। यानी कि लास्ट टूल और पिक टूल के बीच में साइक्लिंग करने के लिए स्पेस है। अगर आप टेक्स्ट मोड में वर्क कर रहे हैं, सपोज यहां से कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, यहां से टेक्स्ट टाइप, ठीक है, और आपको पिक टूल लेना हो तो स्पेस प्रेस करने पर यहां पर स्पेस छूटता है, लेकिन कंट्रोल स्पेस करने पर पिक टूल फिर से सिलेक्ट हो जाएगा और टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगी। यानी कि जब आप टेक्स्ट मोड में हो तो कंट्रोल स्पेस प्रेस करें। मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। अगर पिक टूल से हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हो तो यहां पर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं साइड में 1 2 3 4 5। ये मैंने 5 रेक्टेंगल यहां पर ड्रॉ किए, ठीक है। तो एक सिलेक्ट किया, दूसरा सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट की प्रेस करके रखनी है, बाद में दूसरा। 2 ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते जाएंगे वह सारे यहां पर दिखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड ऑन लेयर 1 है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया, 3 ऑब्जेक्ट, ये चौथा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, 4 ऑब्जेक्ट, शिफ्ट की प्रेस करके रखी है हमने, और ये 5वां ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हमने। तो हमारे टोटल कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए? 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड ऑन लेयर 1। अगर मुझे इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट डी सिलेक्ट करना हो, यानी कि ये 5 ऑब्जेक्ट साथ में जो सिलेक्ट हुए हैं इसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में से निकाल देना हो तो वापस शिफ्ट की प्रेस करके रखनी है और उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इस ग्रुप में से वो निकल जाएगा। देखिए ये 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड ऑन लेयर 1, तो अब ये 4 ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रहेंगे। यहाँ पर डिलीट कर दे। यानी कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हो तो शिफ्ट की प्रेस करके क्लिक करना है। आपने जितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं उनमें से कोई ऑब्जेक्ट हटा देना हो तो वापस से आपको शिफ्ट की के साथ उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है। इस तरह से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर पाएंगे। दूसरा है मूव ऑब्जेक्ट। तो ये पिक टूल का दूसरा उपयोग है ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। देखिए यहाँ पर क्लिक करना है और ये हम यहाँ से ये मूव कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रेंट की के साथ हम मूव करें तो कोरल ड्रॉ में कंस्ट्रेंट की बाय डिफॉल्ट कंट्रोल की होती है। तो अगर आप कंट्रोल की के साथ में मूव करते हैं तो परफेक्ट हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव कर पाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कंट्रोल की प्रेस की है और अब मैं मूव करता हूँ यहाँ पर हॉरिजॉन्टली। देखिए एक सीधी लाइन में ही ये मूव हो रहा है। अगर मैं वर्टिकली मूव करूँ तो भी ये सीधी लाइन में ही मूव हो रहा है। यानी कि आपको परफेक्ट सीधी लाइन में ऊपर या नीचे मूव करना हो तो कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है। अब पिक टूल की मदद से आप ऑब्जेक्ट को रिसाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो ये सिलेक्टिंग हैंडल्स आते हैं, ये सारे 3, यहाँ पर 2 और ये नीचे 3,
ठीक है। तो इनकी मदद से हम रीसाइज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इन्हें रीसाइज कर सकता हूँ, वर्टिकली रीसाइज करना हो तो यहां से मैं कर सकता हूं, यहां से, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल की प्रेस करूं और रिसाइज करूं तो परफेक्ट दुगनी साइज में ये बढ़ेगा। सपोज इसकी मैं साइज दे देता हूं, यहां पर हम सिलेक्ट टूल लेते हैं, ये पिक टूल लेते हैं, मिलीमीटर की जगह इंचेस कर देते हैं यूनिट रूलर के, और इनकी साइज कर देते हैं 1 इंच बाय 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच और एंटर, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 इंच का परफेक्ट हो गया। यहां पर देखिए, यहां पर अब मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूं और यहां से रीसाइज करता हूं। आप यहां पर देखिएगा, यहां पर साइज किस तरह से बदलती है। यहां पर देखिएगा जब ऑब्जेक्ट रीसाइज हो ना, तब तो कंट्रोल की प्रेस करी और यहां से रीसाइज, देखिए यहां पर 2 बाय 1, 3 बाय 1, तो ये 1 के रेशियो में, क्योंकि इसकी 1 इंच साइज थी तो उनके रेशियो में ही ये साइज बढ़ेगी कंट्रोल की प्रेस करने पर। यहां पर देखिए, तो ये मैं यहां पर 2 कर रहा हूं, अब यहां पर भी मैं बढ़ा रहा हूं, यहां पर तो भी ये इस तरह से साइज बढ़ेगी, यहां पर इनकी डबल। अगर यहां से साइज बढ़ाते हैं तो ये 4 गुनी बढ़ेगी। यहां से देखिए 2 थी तो 2 2, दोनों साइड से सेम साइज बढ़ेगी, यानी कि कंट्रोल की प्रेस करने पर वो एक समान साइज में ये बढ़ता है। अब आते हैं मिरर ऑब्जेक्ट। सपोज मिरर ऑब्जेक्ट के लिए हम यहां पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहां पर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, एक फ्री हैंड लाइन ड्रॉ की हमने यहां पर, देखिए यहां पर पिक टूल की मदद से यहां पर आप इसे मिरर भी कर सकते हैं, ऐसे ये हमारा मिररिंग हो गया। लेकिन मुझे परफेक्ट मिरर चाहिए वही साइज में। अगर हम यहां से ऐसे करें ना तो परफेक्ट साइज नहीं मिलती है, लेकिन मुझे परफेक्ट इतनी ही साइज में चाहिए यहां पर, तो कंट्रोल की प्रेस करनी है और यहां से मिरर करना है। देखो यहां पर मिरर ऑब्जेक्ट, यहां पर इस तरह से आप मिरर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली यहां से मिरर कर सकते हैं इस टूल की मदद से, पिक टूल की मदद से, या फिर आप यहां पर क्लिक करके भी मिरर कर सकते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, यहां से हॉरिजॉन्टल मिरर और यहां से वर्टिकल मिरर यहां पर। लेकिन पिक टूल से मिरर करने पर यह फायदा है कि आप मिरर करने के साथ डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं यह ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूं, इसे मूव कर रहा हूं यहां पर नीचे, एक बार राइट क्लिक कर रहा हूं और छोड़ रहा हूं राइट क्लिक, फिर लेफ्ट क्लिक छोड़ रहा हूं, तो ये दूसरा डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बन गया। अब मुझे मिरर के साथ में डुप्लीकेट चाहिए तो मैं यहां इसे सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल की प्रेस करते हैं और इस साइड मूव करते हैं माउस कर्सर, तो ये मिरर हो गया। अब एक बार राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं, फिर लेफ्ट क्लिक छोड़ते हैं, तो ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरह वर्टिकली भी हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है, यहां से नीचे की साइड मूव करना है, राइट क्लिक करनी है और छोड़ देनी है, फिर लेफ्ट क्लिक छोड़नी है। तो इस तरह अब ऑब्जेक्ट को मिरर के साथ डुप्लीकेट भी पिक टूल की मदद से कर सकते हैं। डिलीट करते हैं। इनसे हम पैटर्न भी बना सकते हैं। सपोज कोई एक शेप ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा ही देखो डुप्लीकेट, ये हमने डुप्लीकेट किया तो ये हमारा एक शेप बन गया। यहां से हम फिर से इसे डुप्लीकेट करते हैं, फिर से दोनों सिलेक्ट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, वर्टिकली डुप्लीकेट करते हैं। देखिए तो इस तरह से हम इसे एक पैटर्न भी बना सकते हैं, मिररिंग पैटर्न। सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। अगला ऑप्शन से हमारा रोटेट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमें एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा है रेक्टेंगल, रोटेट करना हो तो पिक टूल लेना है, स्पेस, दूसरी बार इनके ऊपर क्लिक करना है तो ये रोटेटिंग एंगल आ जाएंगे और यहां से आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है। और सेंटर ऑफ रोटेशन देखिए, अभी ये ऑब्जेक्ट के बीचों बीच में है, इन्हें भी आप बदल सकते हो। जैसे कि मैं सेंटर ऑफ रोटेशन कोई मैं
यहां ले लेता हूं फिर रोटेट करता हूं तो ये इनके अराउंड रोटेट होगा। देखिए फिर से ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल, यहां पर रोटेट में दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यहां से भी आप ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकते हैं, यहां पर से सिलेक्ट टूल लिया और यहां से भी आप परफेक्ट कोई एंगल रोटेट करना हो तो यहां से भी कर सकते हैं। लेकिन आप कंस्ट्रेंट की का भी रोटेट करने के साथ यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट की वो है कंट्रोल की है बाय डिफॉल्ट, तो इन्हें सिलेक्ट किया फिर से रोटेटिंग एंगल लाए, इस हैंडल को सपोज हमने यहां ले लिया तो कंट्रोल की प्रेस करते हैं ना तो ये परफेक्टली देखो यहाँ पर ये रोटेशन जो सेंटर है ना वो परफेक्टली यहाँ मिडिल में सेट होगा। यहाँ पर कॉर्नर पर या यहाँ कॉर्नर पर सेट करना हो तो कंट्रोल की प्रेस करके रखिए तो एग्जैक्ट आप वहां पर सेट कर पाएंगे। फिर आप ऐसे फ्री मूव करने की बजाय अगर कंट्रोल की प्रेस करते हो यहाँ पर तो आप 15 डिग्री पर रोटेट कर पाते हैं। स्टेटस बार में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टेटस बार में देखिएगा सिर्फ पर्टिकुलर डिग्री पर आप मूव कर पाते हैं। देखो ये 45, 60, 30 तो यहाँ पर स्नैपिंग आती है इस तरह से। स्क्यू ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, दूसरी बार सिलेक्ट किया, ये 4 कॉर्नर रोटेटिंग के लिए है और ये 4 स्क्यू के लिए। अगर हमें हॉरिजॉन्टल स्क्यू करना हो तो यहां से कर सकते हैं, कंट्रोल Z। वर्टिकल स्क्यू करना हो तो यहां से कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्ट को स्क्यू करना हो तो कर सकते हैं यहां पर। अब आते हैं डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाना हो तो कोरल ड्रॉ में कई तरीके हैं। एक तो हमने देखा कि यहाँ से माउस का कर्सर से हम मूव करते हैं, राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं, फिर लेफ्ट क्लिक छोड़ते हैं तो डुप्लीकेट बनता है। दूसरा मूव कीजिए इस तरह से, एक बार स्पेस की दबा दीजिए तो ये यहाँ डुप्लीकेट हो गया, स्पेस की यहाँ डुप्लीकेट, स्पेस की दबाई तो यहाँ यहाँ यहाँ। दूसरा तरीका है यहाँ पर एक शॉर्टकट कमांड है, इनकी मदद से भी आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल D है डुप्लीकेट के लिए यहाँ पर, तो ये दूसरा हमारा डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बन गया। डिलीट करते हैं, यहाँ पर एक छोटा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पर कंट्रोल D। तो ये क्या यहाँ पर बाजू में डुप्लीकेट बन रहा है, लेकिन इसका अगर आपको डिस्टेंस सेट करना हो डुप्लीकेट का तो भी ये सिलेक्ट टूल लीजिए और यहाँ पर X और Y एक्सिस के डुप्लीकेट दोनों रूलर के ऊपर है कि भाई X एक्सिस पर ये X रूलर पर कितना मूव करना है, Y रूलर पर कितना मूव करना है। सपोज यहाँ पर 0 पॉइंट डुप्लीकेट डिस्टेंस कितना है हमारा, यहाँ पर देखिए ये डुप्लीकेट डिस्टेंस है वो 0.5 है। यहाँ पर मैं 2 इंच कर देता हूँ सपोज यहाँ पर, तो ये हॉरिजॉन्टली 2 इंच है, ठीक है। तो इस पर कंट्रोल D करने पर ये 2 इंच पर कंट्रोल D प्रेस करने पर हर एक 2 इंच पर ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट मिलेंगे। अगर मुझे वर्टिकल चाहिए ये ऑब्जेक्ट डिलीट कर देते हैं यहाँ पर और ये 0 कर देते हैं, X रूलर पर 0, Y रूलर पर 2 इंच चाहिए मुझे, 2 एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड आपको डुप्लीकेट मिलेंगे कंट्रोल D करने पर, क्योंकि प्लस अंक ऊपर है। अगर नीचे की साइड चाहिए तो -2 लिखे तो नीचे की साइड आपको डुप्लीकेट मिलेंगे यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर -2 लिखते हैं तो ये अगले लेसन में हमने देखा था कि रूलर में माइनस, नीचे की साइड माइनस, ऊपर की साइड प्लस होती है। यहाँ पर अगर आप दोनों रखते हो, सपोज इस रेक्टेंगल की साइज 1/1 इंच है, 1 इंच बाय 1 इंच है, और आप दोनों रखते हो यहाँ पर डुप्लीकेट डिस्टेंस में कि 1 इंच एंड यहाँ पर भी 1 इंच, तो ये इस तरह से डुप्लीकेट होगा। कंट्रोल D 1 इस साइड से 1 इस साइड से 1 इस साइड से 1 इस साइड से, तो इस तरह से भी आप डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बना सकते हो। पिक टूल में ट्रीट एज फिल एक ऑप्शन होता है। यह ऑप्शन ये होता है कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट में कलर फिल करते हो, सपोज यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लिक करने पर यह ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे फिल नन कर रहे हो, यहाँ पर क्लिक करने पर कलर निकल जाता है, फिल नन हो जाता है। अगर यहाँ पर आप राइट क्लिक करते हैं तो आउटलाइन नन होती है। तो अब इसमें कोई फिल नहीं है, ठीक है। तो
तो यहाँ पर क्लिक करने पर ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे सिस्टम में ट्रीट एज फील्ड ऑप्शन है वो ऑफ है, यानी कि बंद है। बाय डिफॉल्ट ये चालू होता है। अगर आपको ये बंद करना हो कि भाई कोई फील ना हो, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट ना कर पाऊँ लेकिन इस बॉर्डर पर क्लिक करूँ तभी ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो, तो ऐसा अगर आपको करना हो तो ट्रीट एज फील्ड ऑप्शन है, उसे आप बंद कर दीजिए। अगर ये बंद करना हो तो पिक टूल के ऑप्शन में जाइए। पिक टूल के ऑप्शन में जाने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल जे ऑप्शन का, या तो फिर आप यहां पर क्लिक कीजिए, यहां पर, तो ये ऑप्शन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसमें आप वर्क स्पेस में जाइए, टूल बॉक्स पे जाइए और इसमें से यहां पर से पिक टूल सिलेक्ट कीजिए, यहां पर ऑप्शन में से। तो पिक टूल में यहां पर ट्रीट इज फील्ड जो ऑप्शन है वो यहां पर क्लिक नहीं है। अगर यहां पर क्लिक कर देते हैं सपोज यहां पर, ओके, तो अब इसमें कोई फील नहीं है, नो फील है। देखिए यहां पर फील नन है, फिर भी यहां पर क्लिक करने पर ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। तो पिक टूल का ये ऑप्शन है कि अगर आपको इस तरह से कोई फील ना हो, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करवाना हो, तो वापस से कंट्रोल जे कीजिए, ऑप्शन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसमें यहाँ पर वर्क स्पेस में टूल बॉक्स और उसमें यहाँ से पिक टूल लीजिए और यहाँ से टिक हटा दीजिए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट में जब कलर फिल नहीं हो तो वहां से सिलेक्ट ये नहीं होगा। और यहाँ पर कंस्ट्रेंट की के लिए भी सेटिंग्स है। तो कंस्ट्रेंट की अगर आप कंट्रोल की बजाय शिफ्ट की रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। ऑब्जेक्ट को रीसाइज करने पर हमने देखा कि इस तरह से हम रीसाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर शिफ्ट की प्रेस करते हैं तो ये दोनों साइड से रीसाइज होगा। ये रह गया था, शिफ्ट की प्रेस करते हैं तो दोनों साइड से ऑब्जेक्ट रीसाइज होगा। अगर आप कॉर्नर से करते हैं तो ये चारों साइड से रीसाइज होगा। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट रीसाइज, रोटेट और मिरर कर सकते हैं पिक टूल की मदद से। कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर सपोज मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पर फिर से क्लिक करते हैं, इन्हें थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं, इन्हें सेलेक्ट करते हैं, देखिए डुप्लीकेट बना दिया हमने। इनको कलर फिल कर देते हैं, यहाँ से ग्रे कलर, यहाँ से डार्क ग्रे कलर फिल करते हैं, इसमें भी कोई अलग अलग कलर ग्रे के शेड फिल कर देते हैं। देखिए अब आप यहाँ से इस तरह से हम वापस से राइट क्लिक करके ये रिपीट बनाते हैं। लेकिन कोरल ड्रॉ में एक रिपीट कमांड भी है, इनकी मदद से ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। पहले समझ लेते हैं रिपीट कमांड किस तरह से वर्क करता है। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पर इसे इतना मूव किया, अब कंट्रोल आर करूंगा तो वापस से वह एक्शन रिपीट होगी मूव के लिए। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहा हूं यहाँ पर इतना, ठीक है, अब मैं रिपीट करता हूं तो ये कंट्रोल आर प्रेस करता हूं सपोज, तो ये वापस से उतने ही एंगल पर मूव होगा। अगर देखिए मेरे पास ये 3-4 ऑब्जेक्ट है, इनमें से मैं ये एक ऑब्जेक्ट डिलीट कर देता हूँ, ओके, और इन्हें सिलेक्ट करके कंट्रोल आर करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो जाएगा। यानी कि रिपीट एक्शन की मदद से लास्ट जो भी हमने एक्शन ली है वह रिपीट होगी। सपोज इसको मैंने रीसाइज किया यहाँ पर, तो कंट्रोल आर करने पर ये वापस से इतनी साइज में ये रीसाइज होगा। अगर रोटेट, रीसाइज, ट्रांसफॉर्मेशन के कोई भी कमांड आपने अप्लाई की है तो वह रिपीट कमांड से रिपीट होते हैं। सपोज यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ की यहाँ पर और इसे यहाँ पर इतनी लाइन में डुप्लीकेट की, तो आप रिपीट कमांड की मदद से एक से अंतर पर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिपीट की मदद से, रिपीट की मदद से इस तरह से पैटर्न भी बना सकते हैं। सपोज कि मैंने यहाँ पर कोई एक सर्कल बनाया रेक्टेंगुलर यहाँ पर, फिर से सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की प्रेस करते हैं और यहाँ पर एक डुप्लीकेट बना लेते हैं यहाँ पर। अब कंट्रोल आर की प्रेस करते हैं रिपीट के लिए, देखिए तो इस तरह से आप शेप बना सकते हैं रिपीट की मदद से। यहाँ पर इन्हें हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, देखिए ठीक है। अब फिर से कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाएगा। तो ये था रिपीट कमांड। और ये आप देखते हैं जूम टूल। जूम टूल
Z प्रेस करने पर भी आता है और F2 प्रेस करने पर भी जूम टूल आता है। जूम टूल लेने के बाद आप ये मार्की सिलेक्ट करके जितना भी पोर्शन चाहिए उतना आप जूम कर सकते हो। जूम आउट के लिए F3 शॉर्टकट है। अगर आप F3 की प्रेस करते हैं तो ये जूम आउट होगा। जूम इन के लिए F2 और आपको जितना पोर्शन जूम करना है उतना पोर्शन। दूसरा, अगर मुझे यह सिलेक्टेड पोर्शन है उतना ही जूम करना है, यहां पर देखिए सिलेक्टेड पोर्शन को जूम करना है तो शिफ्ट F2 प्रेस करना है। शिफ्ट और F2 प्रेस करने पर आपका सिलेक्टेड ऑप्शन, जो भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है उतना ही जूम होगा। यहाँ पर सपोज मुझे यहाँ पर से ये नंबर ही जूम करवाना है या तो फिर इतने शॉर्टकट है इन्हें जूम करवाना है, शिफ्ट F2 तो ये F3 जूम आउट। लेकिन मुझे पूरा पेज अगर जूम करना हो, पूरा पेज एक साथ में देखना हो, शिफ्ट F4 शॉर्टकट है जूम टू पेज। लेकिन जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट है F4 है। F4 प्रेस करते हो तो जितने भी डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट है वो सारे जूम हो गए। सपोज ये डॉक्यूमेंट में मैं यहाँ पर एक दूर दूर पर कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ पर या फिर कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पर बने हैं, देखिए यहाँ पर इतने दूर पर, यहाँ पर, तो F4 प्रेस करने पर सारे जितने भी ऑब्जेक्ट है स्क्रीन में बने हुए वह सारे ऑब्जेक्ट दिख जाएंगे। देखिए ये 4 प्रेस किया तो जितने भी ऑब्जेक्ट है मेरे, कितने भी दूर क्यों ना हो, वह सारे ऑब्जेक्ट F4 करने पर दिख जाएंगे। जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट है कि सारे ऑब्जेक्ट जूम हो गए यहाँ पर। तो इनसे ये फायदा है कि मैंने ये सारे ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिए यहाँ पर। अब मेरे ऑब्जेक्ट कितने, इतने हैं। अगर मैं F4 प्रेस करता हूँ तो मेरा जितना वर्क है उतना स्क्रीन पर सामने आ जाएगा। F4 देखिए यहाँ पर जितना भी। शिफ्ट F4 करने पर जूम टू पेज है और जूम करने के लिए आप माउस के व्हील का भी यूज कर सकते हैं। सपोज मैं माउस व्हील अप करता हूँ यहाँ पर तो भी ये जूम होता है, ये डाउन यहाँ पर देखिए जहां पर ये माउस व्हील जाएगा, जहां पर आपका कर्सर होगा वहीं से ये जूम होगा। अगर आप माउस व्हील से जूम कर रहे हैं तो सपोज मेरा कर्सर यहाँ है तो यहाँ से जूम होगा व्हील अप डाउन करने पर। तो इस तरह से हम पिक टूल, जूम टूल और रिपीट एक्शन का उपयोग कोरल ड्रॉ में कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अगर आपको यह वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें।